हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, ये ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। पहला वाला मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, उसमें फायर साइंस एंड वाटर साइंस था, और ये वाला अभी करेंगे हम अर्थ साइंस एंड एयर साइंस का, ठीक है। कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट करते हैं। कैपीज, आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। आई एम हियरिंग कि किसी के साथ अभी अभी आपका ईगो क्लैश हुआ है। आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स अच्छे लग सकते हैं, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स पसंद करते हो, या ये पर्सन प्रैक्टिस करते हैं। आपने इस पर्सन को झूठ में पकड़ा है, ठीक है। आपको वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। उनकी इंटेंशंस आपने रंगे हाथों पकड़ा है, जिसकी वजह से बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ गई। एंड अभी आप लोग दोनों थोड़ा एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये सोच रहे हो कि कौन पहले बात करेगा, ठीक है। क्योंकि जो पहले बात करेगा उसे यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइक इट्स मोर लाइक, यहाँ जो पहले बात करेगा वो दूसरे के सामने सबमिट करने वाला है, सबमिशन में आने वाला है। बट देन इट्स लाइक आप इस पर्सन को एक इमोशनल ऑफर देना चाहते हो, एक नई बिगनिंग देना चाहते हो, से कि जो हो गया चलो अब चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। बट देन यू आर इवन रियलाइजिंग कि क्या मैं इस पर्सन पर दोबारा भरोसा कर सकता हूँ, लाइक आई डोंट नो, ठीक है ना। तो एक हिचकिचाहट यहाँ पर ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है। अदर देन दैट आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो। इट्स लाइक इस पर्सन के साथ अगर मेरा काम कंप्लीट नहीं भी हुआ, मैं खुद ही अपना काम कंप्लीट कर लूँगा, या किसी और के साथ किसी पार्टनरशिप में जा कर के अपना काम कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, इट्स लाइक आप इस पर्सन की पर्सनैलिटी को बहुत पसंद करते हो, ठीक है। बट पर्सनैलिटी इज़ मोर लाइक दी ओवरऑल ऊपर ऊपर का पिक्चर। बट इस पर्सन की भीतरी एक ग्लिम्स आपको मिला है कि इस पर्सन का दिमाग थोड़ा सा ट्विस्टेड हो सकता है, जो आपके लिए थोड़ा सा रेड फ्लैग है। सो इट्स लाइक हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ अच्छी होगी ज़रूरी नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को स्टैगनेंट कर रहे हो, लाइक आप पहला कदम नहीं लेना चाहते हो, बिकॉज आप अभी भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा सा स्टडी आउट करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि माजरा क्या है, ठीक है ना। बट देन ये पर्सन आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हैं, ठीक है। ये जो फीलिंग है आपके कि क्या चीज़ों को सही किया जा सकता है, एंड क्या हम थोड़ा सा और टाइम लेकर के एक दूसरे को जान समझ सकते हैं। तो ये जो इच्छा है वो एक तरफा नहीं है, दो तरफा है, ठीक है ना। बिकॉज ये पर्सन आपको एज अ 9 of Cups देखते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट देखते हैं, प्रॉब्ली बिकॉज वो जानते हैं दैट आप इमोशनली कंपेरेटिवली थोड़ा इंटेलिजेंट हो उनसे, तो ज़्यादा ही हो। ये आपके साथ एक फाउंडेशन भी देखते हैं, ठीक है ना। बट देन दिस पर्सन इज स्लाइटली टॉक्सिक, लाइक आपके लिए थोड़ा सा टॉक्सिक। कुछ रेड फ्लैग्स उन्होंने ऑलरेडी शो कर दिए जो आपके लिए बहुत ही अलार्मिंग था, ठीक है ना। तो आप मोस्टली जानना चाहते हो क्या ये पर्सन अपने आप को रेक्टिफाई कर सकता है कि नहीं, क्या ये पर्सन खुद से अपनी ईगो को साइड में रख करके अपोलोजाइज करके अपनी गलतियों को सुधार के चीज़ों को वर्कआउट कर सकते कि नहीं, या फिर ये बार बार करके यही गेम्स खेलेंगे और ईगो क्लैशेस होते रहेंगे आपके बीच में। बिकॉज एक पर्सन में इतनी क्षमता होनी चाहिए वो कहे कि नहीं मुझसे भूल हुई है, ठीक है, एंड लेट मी जस्ट करेक्ट इट, ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। अगर उस उनमें ये क्षमता नहीं है तो एक्चुअली आप इस पर्सन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो। आप एक्चुअली इस पर्सन को थोड़ा टाइम दे रहे हो कि वो अपनी गलती को सुधारे, ये जो भी इनजस्टिस हुआ है उसको ठीक करे। बिकॉज अगर वो नहीं भी करते हैं, आई फील आप खुद ही अपने आप को क्लोजर दे दोगे। ये एक कार्मिक साइकिल है जो ओपन हो करके है, एक ओपन जख्म तरह तरह है ये,
बिकॉज ये आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग रहा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये पर्सन पलट के ऐसे मैनिपुलेट करेंगे या ऐसे एक टकरार हो जाएगा आप दोनों के बीच में। बट ओवरऑल आप एक्चुअली इस पर्सन को पसंद करते हो, ठीक है ना। तो आप जस्ट विश कर रहे हो कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो, ठीक है। दिस यू एज एन एम्पर वेरी स्टेबल पर्सन, ठीक है। आप किसी लीब्रा, जेमिनाई, एरिस, वर्गो, टॉरस के साथ डील कर रहे हो। दिस यू एज समबडी वेरी स्टेबल, बट देन क्या वो अपने ईगो को छोड़ सकते हैं, बात ये है। यस, वो छोड़ने या उनके इस टॉक्सिक बिहेवियर को छोड़ने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। वी हैव द डेविल रिवर्स्ड, एंड अगर वो नहीं भी छोड़ पाते फिर भी आपको इस पर्सन को पीछे छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आप एग्जैक्टली उतना सॉलिड तरीके से भी इस पर्सन के साथ नहीं जुड़े थे, लाइक उतना ज़्यादा भी घनिष्ठता नहीं थी। आप उतना डीपली भी इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं थे कि आप समय रहते पीछे ना हट पाओ, ठीक है। इट्स लाइक प्रॉब्ली पास में भी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था, तो आप पहले से सतर्क थे। आप समय लेकर के अच्छे से जान लेना चाहते थे इस पर्सन को तरीके से, किसी कोई भी बड़ी कदम लेने से पहले, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले या इमोशनली पूरी तरीके से इन्वेस्ट होने से पहले आप अच्छे से इस पर्सन को जांच लेना चाहते थे, एंड आपका ये डिसीजन बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही सही रहा, ठीक है ना। बिकॉज अब अगर वो अपना ईगो समहाउ अगर ड्रॉप नहीं कर सकते तो आप इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ पाओगे। ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको बेसिकली, ठीक है। वी हैव वर्गो नेक्स्ट। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस है? ओके, मैं बॉक्स में से कार्ड्स निकाली हूँ, जैसे गेट कार्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यू नो दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, कोई पुराना पर्सन आपके पास में से उठ करके वापस आ रहे, ठीक है। कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, कार्मिक्स फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। दे आर लॉस्ट विदाउट यू, या दिस पर्सन इज फीलिंग लॉस्ट। दिस मोर लाइक अ फ्रेंडशिप, इट्स लाइक वो आपकी फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। मिसिंग अगेन, वर्गो दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ठीक है। वी हैव नीड कॉन्फिडेंस, इस पर्सन में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है ना। आपने पास में भी प्रॉब्ली देखा होगा कि ये पर्सन बार बार करके वैलिडेशन ढूंढते हैं, ठीक है। एंड आपके बोलने के बाद या दूसरों के बोलने के बाद उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता था कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, बट समहाउ आई फील उन्हें अब वो वैलिडेशन नहीं मिलता बिकॉज आप और उनसे बात नहीं करते। दिस माइट बी अ कार्मिक सिस्टम, ठीक है। वी हैव बफलो स्पिरिट, वी हैव कोमल। 2019 में कुछ हुआ होगा। वी हैव नंबर 48। वी हैव गुड़िया, आप या इस पर्सन का नाम हो सकता है। वी हैव धर्मेश, वी हैव रामू। दिसिंग यू यू आर चार्मिंग, आई फील मोर लाइक ये पर्सन इज़ अ चार्मर, लाइक वो अपने लुक्स का इस्तेमाल करते हैं। एक तिलिस्मी एक खिंचाव हो सकता है इस पर्सन में, जो वो लोगों को काइंड ऑफ हिप्नोटाइज करके वो बेसिकली चाहते हैं कि लोग उनके खूबसूरती में इतना ज़्यादा खो जाए कि उनका जो डार्क साइड है या उनके जो रेड फ्लैग्स है, जो टॉक्सिसिटी है, वो लोगों को दिखे ना, ठीक है। वो लिटरली अपनी खूबसूरती के पीछे अपनी बदसूरती को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ चार्मर। वो जानते हैं कि लोगों को कैसे लुभाया जाता है, उन्हें कैसे लुक्स में फंसाया जाता है, ठीक है। और आपने इन टॉक्सिक बिहेवियर्स को इस पर्सन को प्रैक्टिस करते हुए देखा था, ठीक है। वी हैव श्वेता,
वी हैव 222 नंबर, वी हैव नॉन वेज, ये पर्सन नॉन वेज खाते होंगे एंड यूर अ वेजिटेरियन। ठीक है, आई एम हियरिंग कि ये जानते हुए कि आप वेजिटेरियन हो, उन्होंने आपको नॉन वेज खिला दिया था और फिर बाद में वो ड्रामा कर रहे थे कि ओ माय गॉड गलती से हो गई। नहीं, उन्होंने जानबूझ के किया था। आपका जो इंट्यूशन कह रहा था ना कि ये इसने जानबूझ के ये कमीनापंती किया है, यू वर राइट। All my life I felt a divine entity protecting me. I spoke to this angel and shared all my secrets. I respected and adored and finally fell in love with her, and now I see that angel is you. I shared my pain with you. I फेल इन लव विथ यू, नाउ आई सी आई लव यू। ओके, सो ये आपका सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, कार्मिक भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज जो होता है, लो जो नहीं है रहने दो। ठीक है, देयर इज़ अ रोमांटिक पार्टनर, ठीक है, जो कह रहे हैं कि वो मन ही मन जिस एंजल से वो बात करते थे वो कोई और नहीं, वो आप ही हो, जिस पर उन्होंने विश्वास किया, अपनी पर्सनल बातें शेयर किए, जिससे वो अडोर करते हैं, जिस पर वो भरोसा करते हैं, जिससे वो एडवाइस लेते हैं। ठीक है, वो आपका हायर सेल्फ था जिससे वो कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है ना, वो मन ही मन टेलीपैथिकली आपसे ही कनेक्ट कर रहे थे एंड उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है दैट इट वाज यू, जिन्होंने उन्हें बहुत सारे सबूतियाँ दी है एंड आप उनमें कॉन्फिडेंस भरते थे एंड ऑल, बट देन आप प्रॉब्लम इस पर्सन का एज एन एनर्जी वैम्पायर रिकग्नाइज किया था कि आप तो इनमें जान फूंक देते हो, लाइक वो लिटरली आपकी सारी एनर्जी खींच लेते हैं, बट देन आपको इस पर्सन से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता था बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सुपरफिशियल और सरफेस लेवल का पर्सन। ठीक है, ये लुक्स वुक्स में कुछ ज़्यादा ही जाते हैं, बट इमोशनली कनेक्ट करना एंड डीप लेवल पे कनेक्ट करना इन सब होता नहीं है। सो आपको इस बात से प्रॉब्लम होती है तो चाचा सुना यार। They come from a long line of families that does dark magic. Fear not, your angels have uh, separated you from this person and will protect you no matter what. Stay obedient to divine. Exactly, like I said. Listen, I was saying ना, इस पर्सन में एक तिलिस्मी अट्रैक्शन हो सकता है, लाइक ये पर्सन लुक्स से लोगों को मैनिपुलेट करते, तो ये कंफर्मेशन है कि ये डार्क स्पेल्स प्रैक्टिस करते। इनकी ये ऐसे फैमिली से बिलोंग करते जहाँ पर एक्टिवली डार्क स्पेल प्रैक्टिस होता है। ठीक है ना, तो ये वो लोग विच विजर्ड ऐसे हो सकते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू द वाइट विचेस एंड द गुड वंस, मैं उनकी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट, बट ये प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब इनकी इंटेंशन क्या है आपको बेहतर पता है, बिकॉज आपकी जो एक्सपीरियंस है, आई डोंट फील यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सही मिला था, बिकॉज आपने इस पर्सन का एज एन एनर्जी वैम्पायर रिकग्नाइज किया, तो आप ड्रेन हो जाते थे। ठीक है ना, सो ये पर्सन आपकी तरफ इस वक्त मूव कर रहे हैं, तो आप ये एक चीज़ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो फरकूस। Give me some more messages on the course. या ये एक आप एक डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो। ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लव। ठीक है, फुल अपने मैनिफेस्टेशन में हो इस वक्त, आप अपने इमोशंस को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपको इस वक्त थोड़ा सा ग्राउंडिंग वर्क करना चाहिए। आई फील एक ग्राउंडिंग वर्क की आपको ज़रूरत है। ठीक है, एंड आपका रूट चक्र इस वक्त काफ़ी स्टेबल है। ठीक है ना, एंड यू प्रिटी हैप्पी जहाँ तक आप पहुँचे हो, यू प्रिटी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। आई फील आप इस पर्सन को लेट डाउन कर देने वाले हो विद द डेथ कार्ड। माइट बी अ स्कॉर्पियो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो एरीज। या इस पर्सन के साथ आपका जो भी कार्मिक डेप्थ है वो ख़त्म हो जाएगा एंड देन यू विल से गुड बाय टू दिस पर्सन। माइट ऑल्सो बी अ कैंसरियन, क्योंकि आप रिकग्नाइज करोगे कि इस पर्सन के आपकी एनर्जी में आते ही आप स्टैगनेंट हो जाते हो। ठीक है ना, और आप किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो।
ठीक है, कोई भी गलती नहीं करना चाहते हो, किसी तरह कम में सेटल नहीं होना चाहते हो, लाइक यू हैव रियली स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज राइट नाउ। ठीक है ना, कोई भी आलतू फालतू चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, जो मीनिंगफुल नहीं है उन चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते हो। ठीक है ना, लेट्स डू टॉरसेस नाउ। टॉरसेस के लिए क्या मैसेजेस है? ओके टॉरस, अगर आप किसी डिवाइन फेमिनिन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, वो इस वक्त आपकी तरफ एक इमोशनल ऑफर देना चाहेंगे। नो, ना, नहीं, दे सेइंग कि ये एक डिवाइन फेमिनिन की तरफ ऑफ़र लेकर के जा रहे हैं, बट देन उस ऑफ़र के आड़ में एक टावर मोमेंट हिट कराना चाहते हैं। गाइस बी ए लिटिल केयरफुल। ठीक है, ये आपका एक्स हो सकते हैं। हम्म, यहाँ पर कोई है जो अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे थे, एंड उनके वहाँ पर टावर हिट हो गया है। ये वही पर्सन अब आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, एंड वो कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ में उथल पुथल चल रही है तो वो आपके लाइफ में भी थोड़ा सा उथल पुथल लेकर के आए। बी लिटिल केयरफुल, डोंट फॉल फॉर देयर इमोशनल मैनिपुलेशन। ठीक है, वो एक्टिवली आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, या यू बी लेटिंग दिस पर्सन डाउन। आप इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, बिकॉज यू डोंट सी विक्ट्री इन दिस। ये पर्सन इस वक्त एज अ लूज़र फील कर रहे हैं। ठीक है, एंड दे फील कि अगर आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे ना, वो इससे वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, लाइक दे फील डिस्ट्रॉयड, दे फील लाइक ए लूज़र, बट फिर भी दे गोना टेक अ लीप ऑफ फेथ। वो आपकी तरफ मूव करेंगे एक डरे डरे से आव भाव के साथ। वो आपके तरफ आएंगे और वो चाहेंगे कि आप उन्हें एक मौका दो, बट विल बी लेटिंग दिस पर्सन को। आप डिफेंसिव हो जाओगे एग्जैक्टली विद दैट एक्वेरियस कार्ड। आप बहुत डिफेंसिव हो जाओगे टॉरस इस पर्सन को लेकर के। विल बी लाइक ना, ना, ना। आई एम हेयरिंग कि यहाँ पर किसी को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, बिकॉज उन्होंने बहुत ही बदसलूकी की थी आपके साथ पास्ट में। ठीक है, प्रॉब्ली वो आपके पास्ट में आपके रिलेशनशिप्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी या इंटरफियर किया था, एंड वो जानबूझ के चाहते थे कि आपका रिलेशनशिप यहाँ पर ख़राब हो जाए। लाइक उनके पास देने के लिए कोई अच्छा एडवाइस नहीं था। लाइक एक होता है ना कि जब आप अच्छी संगति में होते हो और आपके फ्रेंड्स देखते हैं या आपके घर वाले देखते हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर के जूझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं कि चलो बैठ के बात करके चीज़ों को सुलझाओ। ठीक है, अपने ईगो को साइड में रख के लव ईच अदर एंड टेक केयर ऑफ़ ईच अदर। फाइट करने की जगह अडल्ट की तरह कम्युनिकेट करो। ठीक है, आई फील कि ऐसा अच्छा सा एडवाइस देने की जगह वो लिटरली एक्टिवली आपके रिलेशनशिप में आग लगाने की कोशिश किया था, एंड उनके लाइफ में इस वक्त आग लगी हुई है। वाह, या ये किसी डिवाइन फेमिनिन के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। सो दैट प्रॉब्ली इज़ यू। आप वो डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो, एंड शेम ऑन यू अगर आपने किसी डिवाइन फेमिनिन को टारगेट किया था। नहीं हमारे चैनल पे कुछ कार्मिक्स भी है, सो ऐसे मैसेजेस आना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, या दिस पर्सन इज एन सक्यूबस एनर्जी, ध्यान रहे। ठीक है, टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी है ये, या ये कोई मैस्कुलिन हो सकता है जो अपने इमोशंस को गलत तरीके से यूज़ करते हैं। ये पर्सन को फ़िश खाना बहुत अच्छा लग सकता है, या इनके घर में बहुत बड़े बड़े एक्वेरियम्स है, लाइक इन्हें फ़िश का शौक़ है बेसिकली, या उनके वहाँ पर इस वक्त सूरज डूबा हुआ है। वाह,
इनका कोई रिलेशनशिप यहाँ पर ख़त्म हुआ है। देयर इज़ अ बिग टावर मूवमेंट। उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उन्हें वो मिल नहीं रहा है। दे फील लाइक अ फकिंग लूज़र राइट नाउ। कोई फाइनेंशियल बिगनिंग नहीं मिल रही। इट्स लाइक उनका जो सप्लाई था ना, जहाँ से उन्हें पैसे मिल रहे थे या उनका सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जहाँ से आ रही थी, अब वो वहाँ पर एक फुल स्टॉप लग चुका है। कर्मा कर्मा कर्मा। आई फील कि ये पर्सन ना पहले राउंड में ना आपको बहुत परेशान किया था, लाइक जानबूझ के आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया था। एंड अब कार्मिक व्हील चेंज हुआ है, ठीक है, या आपको वहाँ से हट जाना पड़ा इमोशनली। यू हैड टू लीव द सिचुएशन। प्रॉब्लम उन्होंने आपके आपके ब्रेकअप करवाए, ठीक है, जानबूझ के आपके रिलेशनशिप में फूट डाला, ठीक है, एंड दे थॉट दे वन। उन्होंने आपको डिस्ट्रॉय कर दिया, आपको ख़राब कर दिया एंड ऑल दैट स्टफ। बट देन अभी उनकी फट रही है बिकॉज दे रियली हैव टू वर्क हार्ड। इट्स लाइक उन्हें लगा होगा कि वो आपसे आपका डेस्टिनी या आपकी इनहेरिटेंस, ठीक है, आपकी खुशियाँ वो आपसे छीन करके वो अपना भर रहे हैं। बट अब उनका सिचुएशन ऐसा है कि उनको अब रगड़ना होगा, लाइक पाई पाई के लिए उन्हें अब स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। इट्स लाइक जिस तरीके से उन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी ना, अब उनके लाइफ में वैसे ही प्रॉब्लम्स अब मैनिफेस्ट हो रहा है। या आई फील कि इनका जो पार्टनर है ना, वो बार बार करके अपने पार्टनर से ना पैसे ले रहे थे, गिफ्ट्स ये वो करके। रिलेशनशिप के आड़ में ना वो लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे अपना बैंक बैलेंस और अपने शौक पूरे करने के लिए। बट देन उनका पार्टनर ने रिकग्नाइज कर लिया है कि ये कितने टॉक्सिक पर्सन है और इसकी नियत एक्चुअली में क्या है, ठीक है ना। ये मेल ईगो को हवा दे करके या फीमेल्स को कुछ ज़्यादा ही यू नो फॉल्सली उन्हें क्या कहते हैं, तारीफ वारीफ करके वो मना मना के लोगों से चीज़ें लेते हैं, ठीक है। बट नाउ उनके पार्टनर्स, जो भी उनका पार्टनर है, वो इस चीज़ को रिकग्नाइज कर चुके कि ये इनकी जेनरॉसिटी का गलत इस्तेमाल करे, लाइक लिटरली उन्हें यूज़ करे एंड दे विड्रॉइंग दी एनर्जी। यहाँ पर कोई है जो सड़क पे आने वाला है, सेम किसी सड़क पे रहना होगा, लेकिन उनका कोई प्रॉपर जगह भी नहीं है रहने के लिए। सर के ऊपर से इसका छत छीनने वाला है, इसीलिए वो आपको याद कर रहे हैं। एंड वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में भूचाल आया है तो वो आपके लाइफ में भी उस चीज़ को ट्रांसफ़र करे, बिकॉज आपने पास में इस पर्सन की हेल्प की थी टॉरस, ठीक है। एंड दे रियलाइज़ कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उनके लिए कवच का काम करता है, ठीक है। ये पर्सन आपको कॉपी भी करते होंगे, आपके स्टाइल, आपके बात करने का तरीका, या दे डू टेक योर एनर्जी। बट इस बार उन्हें और कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बट स्टिल दे विल ट्राई, दे स्टिल ट्राई। ये पर्सन बहुत बकर करते हैं, बट देन इनकी बातें बहुत शैलो है, इनमें डेप्थ नहीं है और आपको इस चीज़ से इरिटेशन होती होगी। बेमतलब की बातें, मुझे दो भिखमंगों की तरह ये बिहेव करते होंगे कि मुझे वैलिडेट करो, मुझे पैम्पर करो, मेरे लिए ये ला के दो, वो ला करके दो। इनकी वजह या दिस आप में से कुछ लोग ये आपका हस्बैंड भी हो सकते हैं, या ये उनका हस्बैंड है या वाइफ है जो उनको लात मार रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके तरफ एक लीप ऑफ फेथ ले, बिकॉज दे सी यू एज अबंडेंट। वो आपको एज अ वेरी अबंडेंट पर्सन दे रहे, दे वांट टू कम्युनिकेट, पर वो पैसे के लिए होगा।
इट्स लाइक दूसरी जगह से उन्हें हेल्प नहीं मिल रहा है, तो वो आपकी तरफ देखेंगे कि अगर समहाउ अगर पास में आपने उनका हेल्प किया तो एक बार और अगर आप उनका हेल्प कर सको तो आप ऑफ़र ले ही नहीं रहे, यू नॉट इवन एक्सेप्टिंग दी ऑफ़र। आपका मन उठ चुका है इस पर्सन के ऊपर से, चाहे वो एक पर्सन कोई भी हो, रोमांटिक पार्टनर हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपका मन उठ चुका है। यू जस्ट डोंट वांट टू इवन, इट्स लाइक आप इस पर्सन से ऐसे डिस्कनेक्ट हुए हो ना, इट्स लाइक कई बार आपको याद भी नहीं रहता कि ये पर्सन दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है, लाइक दैट। ओके, बाकी के जो रीडिंग है मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मेमोरी कार्ड ख़त्म होने वाला है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलता हूँ आपको बस अपना अगले वीडियो पे, ठीक है।